जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों फिर से पढ़ाई का सिलसिला जारी हो चुका है। आपके बिहार में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का बम्पर बहाली आ चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस सारे एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो हम इसके लिए लेकर के आए हैं एकदम कंप्लीट सीरीज लेकर के आए हैं। अभी जो सीरीज शुरू किए हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का जो शुरू किए हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ, जैसे राज्य व्यवस्था हमने शुरू किया, उसमें आपको पहला ये वीडियो है जिसमें चैप्टर का नाम है संविधान की अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे और उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आने वाले जितने सारे बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम है, इसमें इसी क्लास से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। इस पॉलिटी को लगभग 10 से 12 वीडियो में हम लोग पूरे पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। इसी तरह से ज्योग्राफी को और इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, साइंस को भी ख़त्म करेंगे। यानी ओवरऑल बात करें तो जितने सारे सब्जेक्ट है उस सारे के सारे हम लोग धीरे धीरे आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। और ख़त्म ही नहीं करेंगे, इससे एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन एकदम इसी क्लास से आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और उससे डिस्कशन भी किया जाएगा। तो इससे बाहर क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला बात है संविधान की अनुसूची, तो हम लोग सबसे पहले अनुसूची के बारे में समझेंगे कि अनुसूची संविधान में कितने अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया, क्यों, इसलिए कौन सा अनुसूची किस क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे चीज़ हम लोग जान लेंगे। यानी पहले कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची इधर दिया है, इधर इसे संबंधित क्षेत्र दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके देखेंगे और याद भी कर लेंगे। क्लास में आपको रिवाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और रिवाइज करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पहली अनुसूची जो है, यह पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी स्टेट और यूटी से संबंधित है। तो स्टेट और यूटी के नाम हो गया सीमा क्षेत्र आदि। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो पहली अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद दूसरी की बात करें तो वेतन भत्ते और पेंशन, किसको, यानी जितने सारे सरकारी कर्मचारी है इस सभी लोगों का वेतन और भत्ता और पेंशन के बारे में देखना है कि किनको कितना वेतन, कितना भत्ता, किनको कितना पेंशन मिलता है। तो आपको दूसरी अनुसूची का पेज पलटना होगा, उसमें सारा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो पहली अनुसूची स्टेट और यूटी के बारे में बता दिया, और दूसरी अनुसूची आपको बता दिया वेतन और भत्ता के बारे में। ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची आपको शपथ का प्रारूप बताता है, यानी सरकारी पदाधिकार जो कुछ पदाधिकारी है उस सब का शपथ की चर्चा किस अनुसूची में है, यानी किस तरह से शपथ लेते हैं, शपथ की प्रक्रिया क्या है। तो ये तीसरी अनुसूची में है। किस में है, तीसरी अनुसूची में है। तो अगर शपथ के बारे में देखना है तो आपको तीसरी अनुसूची में जाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन को तो आपको याद हो गया होगा। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में किसका कितना सीट होना चाहिए, इस सारी चीज़ें के बारे में जानकारी किस में है, चौथी अनुसूची में है। उसके बाद पांचवी की बात करें तो SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, हिंदी में बोले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पांचवी अनुसूची बात करता है कि किस जाति को से SC में रखना है, किस जाति को ST में रखना है, यानी इसको सारा समाधान किस में है, पांचवी अनुसूची में है। ठीक है। उसके बाद छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची में 4 गो राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा छठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है।
विशेष पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 राज्यों को छठी अनुसूची में रखा गया है। तो इतना याद हो गया होगा कि पहली अनुसूची स्टेट और यूटी के बारे में बताता है, दूसरी वेतन और भत्ता, तीसरा शपथ, यानी 3 अक्षर का तीसरी लिखा हुआ है, यानी 3 अक्षर में यह क्या है, शपथ, तीसरा का शपथ, ठीक है। राज्यसभा में सीट यानी चौथी, पांचवा एससी एसटी और छठा के बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करता है। नेक्स्ट बात करें तो 7वीं अनुसूची आपका शक्ति का विभाजन, 7 से शक्ति यानी शक्ति का बंटवारा कैसे होगा। शक्ति का बंटवारा किसके बीच, तो केंद्र के बीच और राज्य के बीच, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा के बारे में बताता है। यह बंटवारा शक्ति का विभाजन में है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें सूची में बांट दिया गया है। अनुसूची को किस में बांट दिया है, सूची में। जैसे सूची क्या है, एक है समवर्ती सूची, समवर्ती संघ और राज्य सूची, संघ और राज्य सूची। इसमें बांट दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र राज्य सूची में आएगा, कौन सा क्षेत्र संघ सूची में आएगा और कौन सा क्षेत्र समवर्ती सूची में आएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक याद करेंगे 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 8वीं अनुसूची जो है भाषा के बारे में बताता है कि कितने संविधान में कितने भाषा होनी चाहिए। तो टोटल इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। शुरू में 14 भाषा था, लेकिन अब वर्तमान में इसमें कितनी भाषा है, 22 भाषा है। अगले आने वाले क्वेश्चन में हम सारा क्लियर करेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में बताता है। 9वीं अनुसूची यानी इसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका मतलब है भूमि सुधार से। किससे, भूमि सुधार से। उसके बाद 10वीं अनुसूची एकदम सिंपल, इससे इजी तो कोई नहीं है। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, यानी राजनीतिक दल बदल जो नियम है ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें, 10वीं अनुसूची में। इसमें रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन द्वारा, तो यह है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या है, 1985, यानी दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल को जोड़ा गया किसमें, 10वीं अनुसूची में। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा है, 11वीं अनुसूची। इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। किससे, 1992 द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। यह पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है, ग्रामीण स्तर के विकास का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से रिलेटेड है। यह भी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, लेकिन इसमें अंतर है कि यह शहर में कार्य करता है। क्या करता है, शहर में। तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज बनाया गया। उसके बाद शहरी स्तर पर नगर पालिका बनाया गया, जो कि नेताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले पंचायती राज वाले व्यवस्था कर दिया गया, कमाने का एक जरिया बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि किस विषय में कौन सी सूची है। जैसे किस सूची में कौन सा विषय है, ये इस स्लाइड से एक न एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में जाइए आपको एक देखने को मिल ही जाता है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे देखिए संघ सूची। क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। कितने सूची है, 3 सूची की बात किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर जो संघ सूची का जो बात किया गया है, संघ सूची में सबसे पहले जो था, संघ सूची में 97 विषय था। कितने विषय था, 97 विषय था। संघ सूची में कितने विषय है, 97 विषय है। वही राज्य सूची की बात करें तो कितना है, 66। राज्य सूची की बात करें तो 66, राज्य सूची की बात करें तो 66। उसके बाद समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने थे, 47 विषय थे समवर्ती सूची में। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये कितना हो गया है, 97 से 98 हो गया है।
वही बात करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में 66 विषय से अब हो गया है 59। कितना हो गया है? 59 विषय हो गया है। उसके बाद करें समवर्ती सूची में, तो ये 47 से अब हो गया है 52। कितना हो गया है? 47 से अब 52 हो गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि शुरू में कितना था और वर्तमान में कितना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन छूट रहा था कि अनुसूची शुरू में कितने थे। तो शुरुआत में जो अनुसूची की संख्या थे वो कितने थी? 8 थी। शुरू में कितने थे? 8 थे, लेकिन फिलहाल में कितने हैं? 12। फिलहाल में कितने हैं? 12 है। तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो संघ सूची से संबंधित विषय है को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, शेयर बाजार, यानी ये जो देख रहे होंगे एकदम बड़े लेवल पर, ये मास लेवल पर कार्य करता है संघ सूची। यानी इस विषय पर जो है कानून बनाने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार। वही राज्य की बात करें तो राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार करती है। क्या है? राज्य सरकार करती है कानून बनाने का कार्य। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इतना आपको को ध्यान में रखना है। अब देखिए, याद करेंगे धीरे धीरे सारे विषय को, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब किस विषय में है? तो यह है संघ सूची। शेयर बाजार देखिए, किसी स्टेट नहीं कंट्रोल करता है। शेयर बाजार को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? शेयर बाजार को कंट्रोल करने का कार्य करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं पे पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर देखिए, कोई बचत बैंक देखिए जनगणना कराने का कार्य कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। वही बैंकिंग से क्षेत्र, बीमा हो गया, रक्षा हो गया, निगम कर हो गया, सारा का सारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। यानी रेडियो, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा और निगम कर। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची से संबंधित विषय को देख लेते हैं। जैसे पुलिस, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था हो गया, ये सब राज्य सूची का विषय है। यानी इस सब पुलिस पर कंट्रोल कौन करने का कार्य कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, लोक व्यवस्था हो गया, स्वच्छता हो गया, सारा काम कौन करेगा? राज्य सरकार कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसी के तहत सभी मुख्यमंत्री लोग अपने अपने स्टेट में स्वच्छताग्रही को प्रोग्राम चला रहे हैं, स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। लोहिया मिशन के तहत स्वच्छता को बनाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए शौचालय वितरण कर रहे हैं। ये सब किसके विषय है? राज्य सूची का विषय है। उसके बाद प्रति व्यक्ति कितना कर किसको लेना है, ये सब राज्य सरकार तय करेगा। गैस हो गया, कृषि हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, यहाँ पर रेलवे होगा, रेलवे पुलिस हो गया, कारागार यानी जेल हो गया, पंचायती राज व्यवस्था, सारा का सारा राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। तो इम्पोर्टेंट कौन है? पंचायती राज, भूमि सुधार, रेलवे पुलिस, कृषि और पुलिस, ये जो है इम्पोर्टेंट राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट बात करें समवर्ती सूची में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद आपराधिक जो जितने सारे क्रिमिनल मामला होते हैं, ये सब किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह हो गया, तलाक हो गया, उसके बाद गोद कोई लेता है, ये सब किसका विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सहयोग करें, तभी ये व्यवस्था आगे चल के सक्सेस हो पाएगी। जैसे आर्थिक नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण होगा, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी अपना नियम बनाती है। परिवार नियोजन के वही है, विवाह और तलाक के वही सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है। शिक्षा पर अलग अलग गवर्नमेंट, बिहार सरकार अगर बिहार में है तो बिहार सरकार देख रही है, अगर भारत में है तो भारत सरकार भी नियम कानून बना रही है। वन हो गया, दंड प्रक्रिया हो गया, सारे के सारे समवर्ती सूची का सारा का सारा समवर्ती सूची का विषय है।
इतना सारा को ध्यान में रखेंगे। एक होता है अवशिष्ट सूची, ठीक है। तो अवशिष्ट सूची में वैसे विषय है जिसको संविधान में उसका वर्णन नहीं है, तो उसको ले जाके कहाँ पे डाल देते हैं, अवशिष्ट सूची में, ठीक है। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जितना सारा बता दिए वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की बारी आ गई। क्वेश्चन के द्वारा आपके कंसेप्ट को बूस्ट किया जाएगा ताकि आप कंसेप्ट को भूल नहीं पाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, यानी अनुसूची की संख्या कितनी है। तो अभी बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितना है, 12 अनुसूची है। सबसे पहले अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी। पहले अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन अभी फिलहाल में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो फिलहाल में अनुसूची की संख्या 12 है। कितनी है, 12 है। ये पहले थे, जब संविधान बना उस समय 8 था, लेकिन फिलहाल में कितनी है, 12 है। कितना है, 12 है। अब कौन कौन कब जुड़ा आपको पूरा बता दिए हैं, यानी आपका जो 9वां है, 9वां जो है 1951 में जुड़ा, 10वां 1985 में जुड़ा जो दल बदल से है, 11वां जो अनुसूची है ये 1992 में, और 12वां जो अनुसूची है ये भी 1992 में जुड़ा। ये जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, ये जो है नगर पालिका से रिलेटेड है, ये जो है दल बदल से रिलेटेड है। 1951 जो है भूमि सुधार से है। किससे है, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो इतना सारा इसको याद रखना है कि कौन सा अनुसूची कब जुड़ा। इस तरह टोटल अनुसूची की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर। दूसरा है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी भारतीय संविधान के चौथा अनुसूची में कौन सी चीज का वर्णन है। तो सबसे पहले बात कर रहे हो तो राज्यसभा के स्थान का वितरण, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किसको कितना सीट चाहिए इसके बारे में। राजनीतिक दल बदल, तो दल बदल तो नहीं हो सकता है क्योंकि दल बदल किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पंचायती राज 11वीं अनुसूची का पार्ट है। भाषाओं को, भाषा का भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें है, 8वीं अनुसूची में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ के रोज़ आपको इस तरह से जीएस और जीके जीएस का आपका वीडियो मिलते रहेगा, जो कि आपको एग्जाम में बूस्ट करने की कोशिश करेगा और बूस्ट भी करेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन होगा इसी क्लास से फंसने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निकट दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। यानी बता रहा है कि सूची 1 है यानी 1 है और बी है, दोनों का मिलान करना है, ठीक है, मिला करके कूट का यूज करना है। तो सबसे पहले बात करें चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची अभी अभी देखे है कि राज्यसभा में सीटों का वर्णन है, यानी 3, किससे है, 3 से है। छठी अनुसूची, छठा अनुसूची किसके है, जनजातीय क्षेत्र से, किससे है, जनजातीय क्षेत्र से है। उसके बाद 8वें अनुसूची में एकदम भाषा है, क्या है, भाषा है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। यानी आपका कोड बन रहा है A3, बी का आपका आ जाएगा B4, सी का आपका चला जाएगा सी का चला जाएगा C2 और D1, यानी 3, 4, 2, 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना से आपका जो कंसेप्ट जो आपको पढ़ाया गया है वो आपका क्लियर हो रहा होगा कि कौन कहाँ पे हो रहा है। अगर आपको वहाँ से नहीं याद हो पाया होगा तो क्वेश्चन का थ्रू आपको याद हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, किसकी चर्चा है, शपथ की चर्चा है। तो आपको बताया है शपथ कितने नंबर का है, 3, कितने अंक का है, 3, यानी 3 डिजिट का शपथ है। तीसरी अनुसूची किसके है, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची से है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ये आपको एकदम जुबान पर कंठस्थ होना चाहिए। बात बाकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या है, राज्यसभा में सीटों का वर्णन है, क्या है, राज्यसभा में सीटों का वर्णन है। पहली अनुसूची क्या है कि स्टेट और यूटी, क्या है, स्टेट और यूटी से रिलेटेड है।
स्टेट और यूटी से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, वेतन भत्ता है। क्या है, वेतन भत्ता, यानी पूछ दे यहीं पर कि कुछ पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा किसमें है, तो क्या लगाएंगे, दूसरी अनुसूची। ये सारा कंसेप्ट है, आपको सारा बिल्डअप करके रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यानी ये बात कर रहा है स्टेट और यूटी से रिलेटेड उसके जितने सारे एरिया है, यानी स्टेट और यूटी से रिलेटेड कौन सा है, तो स्टेट और यूटी से रिलेटेड अनुसूची की बात करें तो अनुसूची नंबर फर्स्ट क्या है, अनुसूची 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी के लिए हमने कंप्लीट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय। यहाँ पर याद रखेंगे स्टार मार्क हमने लगाया है कि आर्थिक नियोजन के तौर पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे तभी ये आर्थिक नियोजन सक्सेस हो पाएगा। यानी जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाए तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। दोनों मिलके काम करें यानी सम होकर सेंट्रल और स्टेट सम यानी मिल जाए तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का सवाल है, 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए आप एकदम अपने आप बता देंगे कि ये किस अनुसूची का विषय है, ये किस अनुसूची का विषय है। तो देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता के प्रति रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। यानी जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए किस अनुसूची में रखा गया है। तो ये किस अनुसूची में रखा गया है, आप एक खुद से बताएंगे कि किस अनुसूची में रखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी बीपीएससी का सवाल है तो कुछ ना कुछ इसमें दम होगा ही। तो जानवरों के प्रति क्रूरता को देख रहे हैं, जानवरों के प्रति क्रूरता समझ रहे हैं, यानी कुछ लोग जो है जानवर को मारते हैं। क्या करते हैं, जंगल में क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे जो जानवर है विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, यानी दोनों मिलकर इस पर कार्य कर रही है। तो जहाँ पर C+S आ जाए उसको बोलते हैं समवर्ती। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। यानी इसका मतलब समवर्ती सूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो आपको रक्षा की बात करें तो रक्षा का डिपार्टमेंट क्या है, तो रक्षा डिपार्टमेंट जो है संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची का। वहीं पे बात करें कृषि का बात करें तो कृषि में जो है, कृषि दोनों का जो है स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, किसी पर स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम बनाती है। पुलिस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का है। तभी तो देखते हैं एक होगा बिहार पुलिस, एक होगा यूपी पुलिस, एक होगा झारखंड पुलिस, एक होगा उत्तराखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ये सारा अलग अलग है। यानी पुलिस व्यवस्था जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। कृषि के लिए अपना स्टेट अलग अलग नियम बनाती है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर दोनों काम कर रहा है। शिक्षा पर क्या कर रहा है, दोनों काम करता है। यानी शिक्षा पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बनाती है। इसका मतलब ये ही समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, C+S समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का विषय है, किस अनुसूची में पंचायती राज का विषय है। तो आपको बताया गया है कि संविधान के कौन सा अनुसूची, तो अनुसूची पंचायती राज 11वीं अनुसूची जो है, क्या है 11वीं अनुसूची जो है, अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है। किसमें, 11वीं अनुसूची। लेकिन बात करें कौन से सूची में है, तो सूची की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पंचायती राज किससे रिलेटेड है, ग्रामीण से है। तो हर एक स्टेट की क्या है, हर एक स्टेट में अलग अलग कार्य कर रही है। क्या कर रही है, अपने अपने ग्रामीण एरिया को विकसित करने का कार्य कर रही है।
तो स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सूची, स्टेट मतलब राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इस पंचायती राज में टोटल 29 विषय है। कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय है। लेकिन इस 29 विषय में से बहुत सारे विषय जो होंगे किसी किसी को याद होंगे, किसी किसी को नहीं याद होंगे। नेताजी लोग को किसी को पंचायती राज से रिलेटेड जितने सारे काम होता है वो सारे जो काम 29 विषय है, 29 विषयों को पंचायती राज के जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको ये सारे बात पता होना चाहिए ताकि वो अपने ग्रामीण एरिया का विकास कर पाए। ठीक है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय है। वही नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका जो है ग्रामीण नहीं शहरी क्षेत्रों में कार्य करती है। किसमें? शहरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका काम करती है। ये टोटल 18 विषयों पर काम करती है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर। तो इनको 18 विषय याद रखना है और इनको आपको 29 विषय याद रखना है। तो याद रखेंगे पंचायती राज में 29 विषय हैं जो किसी भी नेता को पता नहीं होगा, 99% मुखिया जी को नहीं पता होगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की अनुसूची 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुसूची 11 किससे है? पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से है। तो इतना आपको तो पूरा याद होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितने सारे यानी बिहार दरोगा जो है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी या 17th बीपीएससी, आने वाले 17th जो बीपीएससी है, 17वीं बीपीएससी है, इसमें जो है आने वाले क्वेश्चन इस एकदम भर भर के आने वाला है। इससे बाहर अनुसूची से अगर सवाल पूछा तो इससे बाहर ये क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। तो आप एक बार वीडियो देख लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर याद नहीं है तो आप एक बार पीडीएफ को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद आपका अनुसूची एकदम क्लियर होने वाला, अनुसूची से सवाल छूटने वाला नहीं है। गुड बाय।